तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाए और सबसे पहला निकाह जो हुआ वो आसमानों पर हुआ। आसमानों पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाया। निकाह न सिर्फ जरूरत है बल्कि एक इबादत है। निकाह का आगाज कब से हुआ, निकाह की क्या तारीख है और निकाह ख़ानी में कुरान मजीद की कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, एक कामयाब जिंदगी के लिए निकाह कितना अहम है, जरूरी है, इस पर कारी डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने खिताब किया। मौका था सना महरीन और साद हबीब खान की निकाह ख़ानी का। इस मुबारक व बाबरकत महफिल में निकाह की अहमियत पर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने तकरीर की और खुद निकाह की कार्रवाई अंजाम दी। बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना अब्दुल गफूर बाकवी ने दुआ फरमाई। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ये बड़ी ही मसरत, खुशी, शादमानी की बात है कि अल्लाह ताला ने ये मौका, ये लम्हा और ये घड़ियां इनायत की हर एक बाप की, हर एक, चाहे वो दुल्हन के वालिद हों या दुल्हा के वालिद या वालिदैन हों, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके अपने बच्चों का निकाह हो, शादी की तकरीब हो। ये ख्वाब होता है, आज वो ख्वाब हम हकीकत में बदलते हुए देख रहे। यहाँ पर वालिद बुजुर्गवार हजरत मौलाना अब्दुल गफूर साहब बाकवी दामत बरकातहुम, मोहतमीम बानी व सेक्रेटरी दारुल उलूम फारूकिया कोलार और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के साबिक सदर और मौजूदा सरपरस्त हैं आप इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे निकाह के बाद। और हमारे मोइनुद्दीन खान साहब जिनके दुख्तर का आज ब्याह होने वाला है, उनके ताल्लुक से मैं दो चार बातें कहूं। उनका ताल्लुक मुलबाविल से है और उनके वालिद बुजुर्गवार बड़ी शख्सियत थे और जो मस्जिद मुनव्वरा है उसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे वो। और मुलबाविल साहब का ताल्लुक इसलिए कि अकबरुद्दीन खान साहब के वालिद निजामुद्दीन खान साहब मरहूम शहर मुलबागल के बड़ी शख्सियतों में थे, तो ये ऊंचा खानदान है। ऐसे ही उनकी खिदमात का दायरा भी, चाहे वो फलाई हो, मिली हो और समाजी हो, काफी बड़ा हुआ है। और यहाँ पर दुल्हा के वालिद हबीब गौस खान साहब तशरीफ फरमा है और बहुत सारे खीश अकारिब हैं, सैयद अमजद पाशा, इम्तियाज अहमद, मुनीर अहमद खान, इलियास अमीन साहब, जाकिर हुसैन साहब, मोहम्मद आबिद खान साहब, शौकत सलीम साहब और ऐसे ही दीगर अहबाब, दुल्हा की तरफ से भी रिश्तेदार बहुत सारे मौजूद हैं। मुझे हुक्म हुआ है कि इस मौके पर निकाह की अहमियत पर दो चार कलमात आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूं। हुक्म के मुताबिक मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-निकाहु सुन्नती मिन्नी व क़ाल फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी।
اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگوں، دوستوں، خواتین و حضرات، یہ نکاح عبادت بھی ہے، ضرورت بھی ہے. نماز عبادت ہے، کھانا ضرورت ہے. لیکن ہر ایک چیز جو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے. نماز تو خالص عبادت ہے، روزہ بھی خالص عبادت ہے، حج زکوٰۃ بھی خالص عبادت ہے. لیکن کھانا ضرورت ہے. کھانے کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا. اور پانی بھی ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے. اسی طرح ہوا بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح نکاح یہ ضرورت بھی ہے انسان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جو خواہشات اور جذبات احساسات رکھے ہیں اس کی تسکین کے لیے نکاح ضروری ہے. اور یہ عبادت بھی ہے اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے. اور سب سے پہلا نکاح جو ہوا وہ آسمانوں پر ہوا. آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام و حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح پڑھا. اللہ تعالیٰ نے نکاح خوانی کی اور دونوں کو شادی کے بندھن میں، میاں بیوی کے رشتے میں جوڑا. اور اس وقت روایتوں میں آتا ہے، علماء کرام کے اقوال اور دو چار کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ مہر ادا کرو. اب جنت میں کرنسی نہیں ہوتی، نوٹ نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، مہر کس طرح ادا کیا جائے؟ زیور بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ آپ میرے آخری نبی پیغمبر برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر. جب آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا مہر حوا کو ادا کیا. تو یہ سلسلہ تو جنت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ رہے گا. اور یہ خاندانوں میں الفتیں، محبتیں، مودتیں پیدا کرنے کا بھی سبب ہے، رشتوں کو مستحکم کرنے کا بھی سبب ہے، رشتوں کو جوڑنے کا بھی سبب ہے. نکاح کا معنی ہی ہے جوڑنا. اور اس میں جوڑا جاتا ہے نہ صرف دلہا دلہن کو بلکہ ان کے ذریعے سے دونوں خاندانوں. یہاں دلہا کے والد بھی ہوتے ہیں، والدہ بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، چچا، تائی، موسی وغیرہ. تو اسی طرح دلہن کے جو رشتہ دار ہیں وہ دونوں میں ایک خاندانوں میں ایک ملاپ کا اور باہمی ربط کا اور باہمی مودتیں اور محبتیں تقسیم کرنے کا یہ سبب اور ذریعہ ہے. اور نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا. تو نکاح انبیاء کی سنت ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. تو اس لیے نکاح کا بہت اہم مقام ہے. اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ نصف الایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ. حالانکہ نماز ہے، نماز کو ایمان کا آدھا حصہ نہیں کہا، حالانکہ بہت اہم چیز ہے. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر نماز کا ذکر ہے. اور ایسے ہی روزہ ہے، روزے کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصف الایمان نہیں کہا، وہ ایک فرض ہے. اور وہ فرض رمضان کے مہینے میں ہم سے ادا ہوتا ہے اور وہ بھی عبادت ہے. اور اس کے ذریعے سے ہم تزکیہ نفس حاصل کرتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے ہمارے درجات کو اور خاص باب الریان سے جنت میں داخل فرماتے ہیں. اتنا محتم بشان
रुतबा रखने वाला रोजा भी निस्फुल ईमान नहीं है। इसी तरह ज़कात है, सदका खैरात है और हज है, ये भी निस्फुल ईमान नहीं है, बल्कि ये भी इबादतें हैं, ईमान के जुज हैं, एक हिस्से हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है इस पर आधा ईमान मुहीत होता है, इसलिए कि ये अंबिया की सुन्नत की तकमील भी है और इसके जरिए से अल्लाह ताला बहुत सारी जिम्मेदारियां नौशा पर भी आयद फरमाते हैं और नौशा के जिम्मेदारों पर भी। नाम नुक्से की जिम्मेदारी तो नौशा की होती है, तो ये जिम्मेदारियां यहाँ, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया 2 बोल हैं, लेकिन ये जो बोल हैं उसके बाद की जो जिम्मेदारी है, उसके बाद की जो रिश्तेदारी है, उसके बाद से के जो ताल्लुकात हैं वो अजीब कैफियत से उसे अजीब कैफियत रखते हैं। तो बहरहाल ये अहम और बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही मुहतरम बिशान इबादत भी है, ज़रूरत भी है। और औलिया अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाहि अलैहि अजमईन ने भी निकाह फरमाए और निकाह में 6 चीजें होती हैं, 2 फर्ज होते हैं और 1 वाजिब होता है और 3 सुन्नतें होती हैं। 2 फर्ज क्या है? ईजाब और कबूल, ये एक फर्ज है। ईजाब और कबूल ये फर्ज है। जैसा दुल्हन मैंने कबूल किया, दस्तखत की, अभी ऐसे दुल्हा निकाह के बाद मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह कहकर दस्तखत करेंगे, ये ईजाब और कबूल है, ये फर्ज है। दुल्हा दुल्हन अगर नहीं कहते हैं तो निकाह नहीं होता, ये कहना फर्ज है। इसी तरह गवाह का होना भी फर्ज है। जो गवाह होते हैं इनकी बहुत अहमियत है, उनके नाम बाद में लिए जाएंगे, वकील, गवाह वगैरह के, तो उनकी अहमियत भी, इनकी गवाही फर्ज है। निकाह छुप छुपाकर नहीं होता, अलग इनाम होता है, सबके सामने होता है। तो इसलिए ये बहुत अहम कार्रवाई का हिस्सा है गवाह के बगैर। हाँ, जो 2 फराइज़ ये थे और जो वाजिब है वो एक है। वो वाजिब क्या है? आप सोचते होंगे खुतबे निकाह है, आप सोचते होंगे दुआ है, आप सोचते होंगे दुल्हा दुल्हन की मुलाकात है। वाजिब जो है वो हक़ मेहर है, मेहर का अदा करना। मेहर बहुत अहम है, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मेहर अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने दरूद शरीफ का नजराना पेश करने को हुक्म दिया। इसी तरह यहाँ पर सिक्के रायुल वक्त के मुताबिक मुख्तलिफ जेवरात की शक्ल में तय किया जाता है और हुकुमात की शक्ल में तय किया जाता है। तो वो जो अदा नहीं किया जाता तो उस वक्त तक निकाह नहीं होता। निकाह के लिए ये वाजिब है, बहुत अहम अमल। लेकिन ये देखा जाता है कि जब निकाह हो जाता है तो मेहर वो मुअज्जल कहा जाता है, मुअज्जल नहीं, नक़द नहीं, खर्च के तौर पर। और हमने ये भी देखा है जब दुल्हा का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह ताला मौत व हयात के मालिक हैं, जब हो जाता है तो उस वक्त दुल्हन को जबरदस्ती लाकर मेहर माफ कराया जाता है। लेकिन अल्लाह का फजल, इस तरह के हालात उल्मा की काविशों से और मिली तंजीमों की काविशों से और बड़े समझदार और जी फहम लोगों की काविशों से ये सिलसिला खत्म हुआ है। अब मैंने भी देखा कि मेहर नक़द है, इस निकाह का बहुत अहम है। तो आजकल जेवरात की शक्ल में मेहर पेश कर दिया जाता है, ये बहुत जरूरी अमल है। अब जो 3 सुन्नतें हैं निकाह की, उसमें से पहली सुन्नत यह है कि निकाह के ताल्लुक से जो आयात हैं, वो आयात जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक्त तिलावत फरमाया था। मुख्तलिफ निकाहों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं 3 आयतों की तिलावत फरमाते थे। हालांकि बहुत सारी आयात हैं कुरान मजीद में, 6666 आयात हैं, सूरतें भी बहुत हैं और बरकत के एतबार से और बहुत ऊंची सूरत जो आयत है, आयतुल कुर्सी है, हमारी हिफाजत करती है, इसका बहुत अहम मुकाम है।
वो पढ़ा जा सकता था। अल्लाह के नबी ने आयतुल कुर्सी को निकाह के वक्त तिलावत नहीं फरमाया। और इसी तरह सूरत फातिहा की बहुत अहमियत है। 2 मरतबा ये सूरत नाजिल हुई, एक मरतबा मक्के में, एक मरतबा मदीने में। और ये उम्मुल कुरान है और कुरान की जान है, कुरान की शान है, कुरान की पहचान है और कुरान की तौकीर है। गोया कि कुरान का एक तारुफ मुकम्मल सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने करा दिया है। लेकिन सूरह फातिहा भी हम निकाह के वक्त नहीं पढ़ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा की तिलावत से निकाह नहीं पढ़ा है, बल्कि और भी आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। ये तमाम आयत हैं, लेकिन ये आयत भी नहीं पढ़ी जाती। निकाह में जो आयत पढ़ी जाती हैं मैं पढ़ूंगा, इसलिए निकाह के वक्त पढ़ूंगा, फिर मैं पढ़ता हूं तो वक्त ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं उसका मुख्तसर तर्जुमा करके मैं निकाह की तरफ जाऊंगा। लिहाजा इसमें जो आयत पढ़ी जाती है सूरह आले इमरान की जो 102वीं आयत तो वो पढ़ी जाती है, उसका तर्जुमा है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मौत ऐसी हालत में आए कि तुम ईमान वाले हो। सूरह आले इमरान की ये 102वीं आयत है। और इसी तरह सूरह निसा की पहली आयत की तिलावत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, जिसका तर्जुमा है यहां पर ईमान वालों से नहीं बल्कि पूरे अवामुन नास से अल्लाह ताला मुखातिब है। ऐ लोगों, जिसमें तमाम अक़वाम के लोग शामिल हैं, अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसका जोड़ा बनाया और दोनों में बहुत से मर्द व औरत फैला दिए, और उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम मांगते हो और रिश्तों का लिहाज भी रखो। बेशक अल्लाह तुम्हें हर वक्त देख रहा है। ये जो दूसरी आयत सूरह निसा की पहली आयत है तो वो इसका तर्जुमा है। और सूरह अल अहज़ाब से 70वीं और 71वीं 2 आयत की तिलावत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, जिसका तर्जुमा है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी बात करो, और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए अल्लाह ताला सवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। जो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी इताअत करे अल्लाह ताला उन्हें अजीम कामयाबी से सरफराज फरमाएगा। तो निकाह में अल्लाह ताला यहाँ डरने की बात कर रहा है, इसलिए डरना है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। औरत औरत होने के कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को दरगुजर करके और बाज़ औक़ात शौहर से भी गुस्सा का मौका हो जाता है। ऐसी सूरत में औरत के लिए जरूरी है कि वो सब्र का दामन थामे रखे और दूसरे रिश्तेदारों की भी इज्जत करे। दुल्हा के जो माँ बाप हैं अब तक अपने माँ बाप थे और यहाँ उन माँ बाप में इजाफा हो जाता है। असातिज़ा भी माँ बाप का दर्जा रखते हैं, असली माँ बाप भी, और जो सास ससुर होते हैं तो वो भी माँ बाप। इसी तरह दुल्हन के लिए भी इस तरह एक दो खानदानों में मवद्दत का, मिलाप का, भाईचारे का और प्यार का और रिश्ता कायम करने का ये निकाह ज़रिया है। अल्लाह इस निकाह में बरकत अता फरमाए। और तमाम हाजरीन जो यहाँ हैं और तमाम के लिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आप भी इनके लिए दुआ में शरीक हो जाइए और आप भी दुआ फरमाइए और निकाह खानी का अमल शुरू होगा। मैं हमारे इमाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि दफ्तर दुल्हा के जिम्मेदारों, दुल्हन के जिम्मेदारों, गवाह, वकील और अहले जमात से निकाह खानी की इजाजत चाहता हूं।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. दुल्हा साद हबीब खान साहब
गौर से समाअत फरमाएं। अल्लाह जल्ले जलालहू के हुक्म के मुताबिक और पैगंबर बरहक अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के मुताबिक वकील मोइनुद्दीन खान बिन अकबर अली साहब जो दुल्हन के वालिद हैं, उनकी वकालत और अपनी नियाबत और के नयाज अहमद खान बिन एम.ए. खय्यूम खान की सरपरस्ती, गवाह अव्वल सैयद अमजद पाशा साहब बिन अनवर पाशा साहब और गवाह सानी इदरीस अहमद साहब बिन इम्तियाज अहमद साहब, इन हजरात की गवाहियों से और वकालत से मेरी अपनी नियाबत से हाजरीन जमात के रूबरू 45 ग्राम सोना बशक्ल नेकलेस मोहर मुअज्जल नक्श के इवज ए अजीजी नौशा साद हबीब खान इब्ने हबीब जी खान साहब, आपका निकाह सना मेहरीन सल्लमा बिनते मोइनुद्दीन खान साहब, सना मेहरीन बिनते मोइनुद्दीन खान के साथ आपका निकाह किया, आपका जोड़ा बना दिया। ए अजीजी नौशाद साद हबीब खान, क्या आपने सना मेहरीन को अपने निकाह में अपनी ज़ौजियत में कबूल फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल। बारकल्लाह बारकल्लाहु लकुम व बारक अलैकुम व जमा बैनकुम फी खैर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا إنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا واهدنا من يتوب إلينا. ربنا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين، وانصرنا على من بغى علينا يا أرحم الراحمين، وانصرنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى، إن الله على كل شيء قدير. اللهم ألف بيننا كما ألفت بين آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بيننا كما ألفت بين موسى وصفوان عليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بيننا كما ألفت بين إبراهيم وسارة وهاجر عليهم الصلاة والسلام. اللهم ألف بيننا كما ألفت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي وعائشة صديقة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بيننا كما ألفت بين
علی المرتضی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما. اے اللہ کے نیکی کو بے انتہا قبول فرماؤ. اے کریم آقا تیرے کرم سے تیرے رشتہ پروردگار دو ازل میں کر چکا تھا مگر اس کا اظہار آج ہو رہا ہے. پروردگار آج پروردگار عالم ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما دے, دائم خوشیاں عطا فرما دے, نظر بچا لے, حاجتوں سے بچا لے, ظالموں سے بچا لے, بدخواہوں سے بچا لے. پروردگار تو ان کا محافظ معاون بن جاؤ. اب پروردگار کی ضرورتوں کو تیرے خزانے میں بہت بڑے ہمت تیرے خزانے کی ضرورتوں کو پورا فرما اور ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ جس گھر میں دلہا بن کر کے لوٹا جا رہا ہے پروردگار عالم وہ گھر کو رحمت خزینہ بنا دے. اور جس گھر میں دلہن پروردگار عالم دلہن بن کر بچی جا رہے ہیں پروردگار عالم وہ گھر کو راحت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اللہ سے بچا لے رہے ہو کا معاملہ فرما. اے اللہ پروردگار عالم کرم کا معاملہ فرما. ان کی محبت ہے دائم محبت بتا دے. انکاح کو دائم عطا فرما, انکاح کو دائم عطا فرما, انکاح کو دائم عطا فرما. حافظ میں محبت پیدا فرما. ایک اللہ تک کی ملاقات ذریعہ اللہ سے پروردگار عالم. اے پروردگار عالم کرم کا ہاتھ ہے فضل کا ہمیں محتاج. تیرے کرم کے محتاج مالک, ہمیں تیرے فضل کے محتاج مالک. تیرے کرم اور محتاج کے ہمیں مالک کے فضل کا ہر آدمی محتاج ہے. جتنے بھی آدمی حاصل نہیں ہو پائے گا ان کو ضرورت نہیں مل رہا. وہ کچھ اپنی ضرورت بتا دے مگر تیرے پاس بتا نہیں تیرے خزانہ فرما لے. اے اللہ ہم کا کرم کا معاملہ فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا الحمد للہ رب العالمین. دلہا کو, دلہن کو اور ان کے والدین کو میں دل کی گہرائیوں سے والد صاحب کی جانب سے اور میری اپنی جانب سے اور ہمارے بھائی جو جامعہ مسجد بنگلور سٹی کے خطیب و امام ہیں ان کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دعائیں بھی ابھی آپ نے دعاؤں میں شامل تھے, دعائیں بھی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے اور سکون, عافیت, راحت اور سکون اور نجات کا سبب بنے. آمین.